हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना, जैसे नॉट मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, नो वे मतलब नहीं। इस वीडियो में नॉट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ नॉट, नॉट का मतलब है नहीं। अब ये नहीं शब्द प्रयोग करते हैं एक एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को, जो किसी एडजेक्टिव को, जो किसी और भी अलग अलग चीजों को मॉडिफाई करता हो, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, और ये नॉट एडवर्ब है, इतना याद रखेंगे। हम लोग आज मैच नहीं खेलेंगे। वी विल नॉट प्ले द मैच टुडे। यहाँ पर विल एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद प्ले मेन वर्ब है, इससे पहले। प्रिया खाना नहीं पकाई। प्रिया डिड नॉट कुक फूड। प्रिया डिड नॉट कुक फूड, प्रिया खाना नहीं पकाई। तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कुक मेन वर्ब है, इससे पहले प्रयोग हुआ है। मतलब कि यहाँ पर नॉट एक एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नहीं पकाई। तो यहाँ पर पकाना जो वर्ब है ये कुक, इस कुक को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये खाना नहीं पकाएगी। मतलब नहीं शब्द कुक से है। नो, नो का मतलब है नहीं। नो एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आएगा। अब एडजेक्टिव है तो नाउन तो आएगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यहाँ चीनी नहीं है। देयर इज नो शुगर हियर। तो यहाँ पर नो एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आया हुआ है। इससे आप बोलते हैं ना गुड बॉय, तो ये बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आया हुआ है। इसी तरह से शुगर से पहले ये नो एडजेक्टिव आया हुआ है। बोतल में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द बोतल। आप यहाँ पर देखिए वाटर नाउन है और इससे पहले नो आया हुआ है, और ये नो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नो वे, इसका भी मतलब है नहीं, और ना मतलब इसका भी मतलब है नहीं। अब ये दोनों का प्रयोग कब करते हैं गाइस, मैं बता दूं कि ये दोनों का प्रयोग इनफॉर्मल वे से करते हैं। कभी ना प्रयोग कर लेते हैं, कभी नो वे प्रयोग कर लेते हैं, और दोनों ज्यादातर चैटिंग में प्रयोग करते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो या फिर अनदर एप्लीकेशन पर आप चैटिंग करते हो, वहां पर आप प्रयोग ज्यादातर नो वे या ना का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम बाजार जाएगा? विल यू गो टू मार्केट। अंग्रेजी में नहीं, तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में नहीं के लिए नो वे। क्या वो चाय पीता है? डज ही टेक आ टी। तो आंसर देता है नहीं, नहीं का अंग्रेजी में बोलेगा ना। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। नन अदर देन, इसका मतलब है कोई दूसरा नहीं बल्कि। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नन अदर देन प्लस अदर वर्ड, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि कुणाल है। इससे कोई दूर से आ रहा हो और किसी ने पूछा कि वो कौन है, तो मैंने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल है। ही इज नन अदर देन कुणाल। तो इससे प्रयोग करेंगे। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। ही इज नन अदर देन माई फ्रेंड। तो यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, जैसे आप बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर, मेन वर्ब से पहले नेवर। अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नेवर, मेन वर्ब से पहले नेवर, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने कभी हार नहीं माना। आई नेवर गेव अप। जैसे किसी ने बोलता ना कभी हार मत मानो, डोंट, जैसे बोलते ना कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। इसी तरह से
रवि कभी उससे नहीं मिला, रवि नेवर मेट हिम। तो जो टेंस रहेगा उसके अनुसार मेन वर्ब आ जाएगा और ये नेवर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, अगर मेन वर्ब उसमें नहीं है तो, सॉरी अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। नीदर डॉट 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 नोर, इसका मतलब है ना तो ना, जिससे नीदर डॉट 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 नोर डॉट 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 वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये डॉट जो खाली जगह है इसमें या तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसमें भी कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ना तो अमन ना सुमन परीक्षा पास किया, कहने का मतलब है कि दोनों फेल हो गया। तो नीदर अमन नोर सुमन पास्ड द एग्जाम। ना तो रवि ना तो आकाश बाजार जाएगा, नीदर रवि नोर आकाश विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप बोलते हैं इस तरीके से, रमेश बिल्कुल भी नहीं काम करने की कोशिश किया, बैठा रहा लेकिन करने की कोशिश ही नहीं किया। तो राकेश राकेश डिड नॉट ट्राई टू वर्क, राकेश काम करने की कोशिश नहीं किया। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पर इसके साथ नॉट भी लगा हुआ है। पल्लवी बिल्कुल भी मूवी नहीं देखी, पल्लवी डिड नॉट वॉच मूवी, पल्लवी मूवी नहीं देखी एट ऑल बिल्कुल भी। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं नॉट एट ऑल का। नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, और ये एट ऑल जो है ये सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। नेवर एवर, इसका मतलब है कभी भी नहीं। इसका प्रयोग जब भी आप करते हैं एम्फेसाइज करके करते हैं, जोर डालकर करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेवर एवर प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे प्रिया कभी भी नहीं उससे मिलेगी, प्रिया विल नेवर एवर मीट हिम। तो नेवर एवर जो है ये दोनों एक साथ ही रहेगा सेंटेंस में। सुमन कभी भी नहीं पैसे देगा, सुमन विल नेवर एवर गिव मनी। तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। नन ऑफ, नन ऑफ का मतलब है में से कोई नहीं। अब आप देख सकते हो कि नन, नो, नॉट ये सभी का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ का प्रयोग किस सिचुएशन में करी जाए, तो यहाँ पर 3 हो या मोर देन हो, मतलब 3 हो या 3 से ज्यादा लोग जब हो वहां पर नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे उनमें से कोई नहीं बाजार गया, मतलब वहां पर या तो 3 लोग थे या फिर 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से थे। तो यहाँ पर मतलब 3 से ज्यादा ही थे या 3 थे, उनमें से कोई बाजार नहीं गया। तो वहां पर बोलेंगे उनमें से कोई नहीं का अंग्रेजी होगा नन ऑफ देम। बाजार गया वेंट टू मार्केट। उनमें से कोई पिज्जा नहीं खाता है, मतलब 3 लोग हैं और कोई पिज्जा नहीं खाता। नन ऑफ देम एट पिज्जा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारी जगहों पर आप बना सकते हैं। आगे है नीदर ऑफ, और इसका मतलब है में से कोई नहीं। लेकिन ये नीदर ऑफ का जो प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग करते हैं 2 लोगों के लिए, कम से कम 2 लोग हो तब प्रयोग करेंगे। इसे दोनों में से कोई खाना नहीं खाया, नीदर ऑफ देम दोनों में से कोई नहीं एट फूड खाना नहीं खाया। दोनों में से कोई कार नहीं चलाता है, नीदर ऑफ देम ड्राइव्स द कार। तो यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो। जब 2 लोगों की बात हो नीदर ऑफ, जब 2 से अधिक की बात हो तब आप प्रयोग करेंगे नन ऑफ, या इससे अलग अलग तरीके से। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों को प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है ही नहीं बल्कि। प्रयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ओनली, ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा बट ऑल्सो, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं रवि एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। तो रवि इज नॉट ओनली अ डॉक्टर,
रवि एक डॉक्टर ही नहीं बट ऑल्सो बल्कि माई फ्रेंड मेरा दोस्त भी है। वे लोग खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बहुत ईमानदार व्यक्ति भी है। तो सेंटेंस होगा दे आर नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे बना सकते हैं ऑनेस्ट, यहाँ पर आप चाहें तो ऑनेस्ट मैन कर सकते हैं इस एन को हटा करके, क्योंकि ये मैन प्लूरल है। नो अदर, नो अदर का मतलब है कोई अन्य नहीं। जैसे कोई अन्य लड़का रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है। नो अदर बॉय रन्स एज फास्ट एज रवि। यहाँ पर देखिए नो अदर बॉय, कोई अन्य लड़का नहीं, रन्स दौड़ता है, एज फास्ट एज रवि, रवि के जितना तेज। कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। अगला शब्द है नो लॉन्गर और इसका मतलब है अब और नहीं, मतलब जो भी चीजें था वो डिलीट हो गया, वो अब नहीं रहा इस सेंस में। जैसे यह वीडियो अब और नहीं है, मतलब वो डिलीट हो गया। दिस वीडियो इज नो लॉन्गर। रमेश अब और नहीं तेज है। रमेश इज नो लॉन्गर इंटेलिजेंट, मतलब पहले तेज था अब नहीं है। नो अदर देन, मतलब के सिवाय कुछ और नहीं। सेंटेंस बनाते हैं वो पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता है। ही कैन डू, वो कर सकता है। नो अदर देन गिविंग मनी, पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं। प्रिया खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है। प्रिया कैन डू नो अदर देन कुकिंग फूड। अब ये सेंटेंस बना कैसे, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नो अदर देन, इसके बाद या तो वी फोर आएगा या तो कोई नाउन आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।